यूपी के बलरामपुर में मिड डे मील के नाम पर करोड़ों का घोटाला सामने आया है। जिले के स्कूलों की शिकायतों के बाद बेसिक शिक्षा अधिकारी ने जांच की तो लगभग 11 करोड़ रुपयों के गड़बड़झाले का खुलासा हुआ है। पीएफएमएस पोर्टल पर दस्तावेज जांचने पर सही विवरण न मिलने के बाद इस बड़ी गड़बड़ी की पुष्टि हुई है। अब तक जिले के मिड डे मील के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर फिरोज अहमद समेत 44 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई है। इसमें 3 मदरसों के प्रधानाध्यापक, 5 ग्राम प्रधान और 5 प्रिंसिपल शामिल हैं। जांच में यह भी पता चला है कि 2021 से चल रही इस गड़बड़झाली में फिरोज अहमद ने ऑनलाइन एमडीएम में छेड़छाड़ कर स्कूलों के पैसों में कटौती कर कुछ चयनित 8 स्कूलों में बढ़ाकर भेजा था। पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने यह भी बताया कि अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनमें फिरोज अहमद, अशोक गुप्ता, नसीम अहमद, मोहम्मद अहमदुल कादरी और मालिक मनोवर शामिल हैं। बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। जनपद बलरामपुर के कोतवाली नगर थाना में बीएसए बेसिक शिक्षा अधिकारी बलरामपुर ने एक लिखित तहरीर दी और उन्होंने ये बताया कि एमडीएम मिड डे मील स्कीम में कन्वर्जन कॉस्ट जो स्कूलों को प्रदान किया जाता है बच्चों को खाना खिलाने के लिए, उस कन्वर्जन कॉस्ट में फर्जीवाड़ा किया गया है। और उन्होंने जो अपना तहरीर में बताया कि 2021 से चल रहे इस फर्जीवाड़े में लगभग 11 करोड़ से अधिक की धनराशि का गबन किया गया है और ये गबन, इस पर तत्काल पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत किया और हम लोगों ने तुरंत संबंधित सभी से पूछताछ करते हुए कार्यवाही प्रारंभ की और अभी तक हमने इसमें कुल 5 गिरफ्तारियां कर ली हैं और इससे हमने सभी दस्तावेजों का आकलन किया है और भी दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। तो जो मोडस ऑपरेंडी निकल के आया है वो इस प्रकार आया है कि एमडीएम स्कीम को जो ऑनलाइन करने वाला जो कर्मचारी है वो डीसी एनडीएम जिसको कहा जाता है, वो उसका नाम फिरोज है जिसे गिरफ्तार किया गया है और उसने अपने बयान में कबूला है कि वो ये फर्जीवाड़ा करता था। जब उससे पूछा गया कि कब से ये फर्जीवाड़ा हो रहा था तो उसने बताया जब से एमडीएम स्कीम यहाँ पे है लगभग तब से फर्जीवाड़ा हो रहा था। पहले थोड़ा स्केल कम था, अब स्केल थोड़ा ज़्यादा हो गया था। तो जो पूछताछ में चीज़ें सामने आई हैं उसमें लगभग 2015 से फर्जीवाड़ा होने की बात प्रकाश में आ रही है। अभी इसके सापेक्ष साक्ष्य एकत्रित नहीं हुए हैं, उसके बयानों को तस्दीक करने के लिए साक्ष्य एकत्रित किए जाएंगे और हमारे द्वारा माननीय न्यायालय से प्रार्थना करते हुए इसका पॉलीग्राफ टेस्ट भी कराया जाएगा। तो जो मोडस ऑपरेंडी निकल के आया है कि जो एक्सेल सीट प्रत्येक स्कूल को, या जनपद में 2200-2300 के आसपास स्कूल हैं, तो प्रत्येक स्कूल को एक जितने बच्चे वहाँ पे खाना खाएं उसके मुताबिक पर बच्चे पे 8 रुपये 17 पैसे के हिसाब से कन्वर्जन कॉस्ट होता है जो स्कूलों को दिया जाता है। तो वो एक अमाउंट होता है, उस मुताबिक 2200 स्कूलों का एक्सेल सीट का अनुमोदन लिया जाता है। लेकिन अनुमोदन लेने के बाद उसको पीएफएमएस पोर्टल पे अपलोड किया जाता है। अपलोड होने के पहले इसी एक्सेल फाइल में छेड़छाड़ करके मैक्सिमम स्कूल का पैसा 1000-2000 रुपये एक फिक्स्ड अमाउंट, एक फिक्स्ड परसेंटेज के मुताबिक कम कर दिया जाता है और जो अमाउंट कम होता है वो कुछ चिन्हित स्कूलों को प्रदान कर दिया जाता है, क्योंकि पैसा वहां से कैश निकल नहीं सकता है, कोई दूसरे को दिया नहीं जा सकता है, स्कूल को ही दिया जा सकता है वो पैसा। इसीलिए कुछ चिन्हित स्कूलों को वो पैसा ट्रांसफर हो जाता है। एफआईआर में उन्होंने 8 स्कूलों का जिक्र किया था और अभी तक की विवेचना में उस 8 स्कूलों में ऐसे पैसे ट्रांसफर होने के प्रूफ मिले हैं और उन्हीं का सम 2021 से, उन्हीं का कुल योग 2021 से लेकर अब तक का 11 करोड़ से ज्यादा है। लेकिन हम लोग इसमें बयानों के मुताबिक 2015 से पूरा आकलन करेंगे, उसमें ये अमाउंट बढ़ने की संभावना है और इसीलिए हम लोगों ने जो ये कार्य करता था उसको गिरफ्तार किया है और इसके साथ साथ जो 8 स्कूल में पैसे जाते थे उनमें से कुछ के प्रबंधक, प्रधानाचार्य और प्रधान, ये लोग मिलकर ये काम करते थे, तो उनको भी गिरफ्तार किया गया है। जो 5 लोग अभी गिरफ्तार किए गए हैं उसमें जो फिरोज अहमद है मास्टरमाइंड है, दूसरा अशोक कुमार गुप्ता को गिरफ्तार किया गया है, तीसरा नसीम अहमद को गिरफ्तार किया गया है, चौथा मोहम्मद अहमदुल कादरी को गिरफ्तार किया गया है और 5वां मलिक मुनव्वर को गिरफ्तार किया गया है। और विवेचना के क्रम में ये बात भी प्रकाश में आया
कि मलिक मुनव्वर और फिरोज अहमद दोनों मिलकर ये काम करते थे। और अभी तक के पूछताछ में तो तथ्य सामने आया है, उसमें कुछ स्कूलों का ठेका यानी जो मदरसे हैं उसका ठेका फिरोज अहमद के पास था और मलिक मुनव्वर के पास बाकी स्कूलों का ठेका था। जो 8 स्कूल हैं उसमें बच्चों के 5 स्कूलों का ठेका कहने का मतलब कि जो पैसे जा रहे हैं उससे उनको पैसे ट्रांसफर कराना, बदले में कमीशन लेना, ये इसके पास था। फिरोज अहमद द्वारा ये बात कबूला गया है और चूंकि जो मैक्सिमम बेनिफिशियरी जो मदरसे का है वो मोहम्मद अब्दुल कादरी है, दोनों गिरफ्तार हुए हैं। तो दोनों के बयानों से ये बात निकल के आया है कि वहां पे कमीशन 25% से ज्यादा का चल रहा था। और अभी मलिक मुनव्वर जिन स्कूलों से पैसा ले रहा था, इनके बयानों में अलग अलग कमीशन के रेट्स आ रहे हैं और हम लोग अभी इसमें साक्ष्य इकट्ठा कर रहे हैं। पुख्ता होने पर आप लोगों को अवगत कराया जाएगा। लेकिन इस बात की पुष्टि हुई है कि मलिक मुनव्वर जो 5 स्कूलों में प्रोवाइड करते थे उसके बदले में कमीशन ये लोग लेते थे और उसके बदले में भी कमीशन मदरसों में पैसा जाता तो उसके बदले में कमीशन लिया जा रहा था। तो पूरे के पूरे इस गैंग में और जो लोग भी इन्वॉल्व हैं सबके विरुद्ध हम लोग कार्रवाई करेंगे। और जो इस तरह से फर्जीवाड़ा चल रहा था, जो कि सही जगह पैसे न पहुंच के गलत जगह पैसे पहुंच रहे थे, इसको हम लोग पूरी कार्रवाई करेंगे और साथ में जो भी अपना इन्वेस्टिगेशन में आएगा कि ऐसे प्रकरणों को रोकने के लिए क्या करना चाहिए वो भी हम उस विभाग को पत्र के माध्यम से सूचित करेंगे।